नमस्कार, शुभ नवरात्रि आप सभी को। बहुत सारा नवीन जीवन, नवजीवन, नवरात्रि मतलब नवजीवन। और इस नवजीवन में आप सबको नए विचार, नई बातें, नया संचार और हमारा जो स्वयं का जीवन है वो नई संरचना। ये समय ऐसा है जो सभी के लिए एक बहुत ही कठिन समय है। इस कठिन समय में हम सब माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। और माँ दुर्गा हमारे लिए कौन है? माँ दुर्गा एक शक्ति का स्वरूप है। वो शक्ति जो हम सभी के अंदर समाहित है। उस शक्ति को जागृत करना ही नवरात्रि का मुख्य ध्येय है। जैसा कि जड़ से जुड़े बैक टू रूट्स की परंपरा है, इस बात को समझना कि जो भी हम करते हैं उसके पीछे का तथ्य क्या है, उसके पीछे की जानकारी क्या है, क्यों करते हैं जो भी करते हैं। जितने भी त्यौहार आए हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया है, आप लोगों के साथ बातचीत की है। और नवरात्रि इस बार शारदीय नवरात्रि, कुक राइट ईट राइट मूवमेंट और जड़ से जुड़े के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मौका है, जब हम आपस में बहुत सारी चीज़ों को साझा करेंगे और सही तौर पर समझेंगे। सभी को नमस्ते। पूनम शर्मा, पारुल गोयल, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और नवरात्रि, शुभ नवरात्रि आप सभी को। तो इससे पहले कि मैं आगे की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं, मैं चाहूँगी कि आप सब अपने मंदिर की, अपने घर की, जिस तरीके से भी आप मनाती हैं, जो भी करते हैं, उसकी तस्वीरें साझा करें। जब आप लोग साझा करते हैं तो उत्सव का माहौल बन जाता है, हम सभी मिल के उस उत्सव को मनाते हैं। तो कुछ आज आप लोगों को आवाज़ें आती रहेंगी हमारे घर से। कल मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था, हालांकि वो हमारे साथ नहीं इस समय है, कश्मीर में है, लेकिन उत्सव तो मनता ही है। मंदिर जाना, परिवार के साथ बात करना, उसके साथ कम से कम 4-5 बार हम लोगों ने बातें की, प्रसाद चढ़ाना और आज की तैयारी करना। और अब मेरा एक बेटा जो छोटा वाला है, उसका कल है जन्मदिन, तो आज उसके सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं और रात 12 बजे उनका उत्सव मनेगा और नवरात्रि का आज पहला दिन। तो उन्हीं सबका स्वागत कर रहे हैं, उन्हीं सबको वेलकम कर रहे हैं नवरात्रि के साथ साथ। और इन्हीं सब के बीच में आज पहचान टॉक थी, उससे पहले रंजना जी थी, और अब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इस शुभ मुहूर्त, इस शुभ उत्सव के बारे में बातचीत, डिस्कशन और सही समझ, साइंटिफिक समझ, वैज्ञानिक समझ और आध्यात्मिक समझ। जो कहानी है वो तो है ही, जैसे कि रंजना ने बताया कि जो आज का पहला दिन नवरात्रि जो है शैलपुत्री के नाम डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है। तो शैलपुत्री जो है, जो कैलाश, माउंट कैलाश कहते हैं, प्रभु कैलाश पर्वत, उनकी बिटिया कहलाती हैं शैलपुत्री। नमस्कार मौसमी, नमस्कार शीतल, नमस्कार लीना, और जो लोग भी इस समय जुड़ रहे हैं जिनके नाम यहाँ नहीं आ रहे हैं, मैं फेसबुक पे देखूंगी। जय माता दी, जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। शुभ नवरात्रि। और इसी के साथ साथ रामायण, राम की कहानी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि 10वें दिन दशहरा मनता है। 10 सिर वाले का हरण दशहरा। लेकिन इन सब चीज़ों को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका जो मूल रूप है वो बदल गया। तो जो मूल रूप है उसको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास में मैं जुटी हुई हूँ। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो हमारी क्रिया हो, जीवन शैली हो, इन सभी के बारे में हम सब बातचीत करके उसकी जो वैज्ञानिक समझ है उसको आप तक लाना बहुत आवश्यक है। आप सभी को मेरी आवाज़ सही से आ रही है?
तो मैं आगे बढ़ूँ और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं अपना कैमरा ऊँचा कर लूँ। लैपटॉप माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा-सा इसको हाइट दूँगी ताकि मैं आप लोगों के साथ, तो अभी मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ देख पाऊँगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ज़्यादा सही लग रहा है। नमस्ते, नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी या आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए दुर्गा अष्टमी, दुर्गा का जो ये स्वरूप है नवरात्रि के फॉर्म में, इन सब के बारे में आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि ये त्योहार जो है, इसकी क्या मान्यता है? क्यों हम लोग मनाते हैं साल दर साल? और 2 बार हम लोग इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शालिनी, स्वागत है आपका, नमस्ते। किशन संघ जी, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। दोनों बेटों का जन्मदिन, शुभ आशीर्वाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारा अक्टूबर जो है, अक्टूबर-नवंबर ये सब उत्सवों का और ख़ास उत्सव तो 2 दिन के अंतर पे हमारे दोनों बेटे और मेरे पिताजी, जो पिछले साल नहीं रहे, उनका 15 अक्टूबर होता था, बड़े बेटे का 16 अक्टूबर और छोटे वाले का 18 अक्टूबर। तो ये उत्सव का ही माहौल रहता है, जन्मदिन के साथ-साथ सभी का हमारे जो त्योहार होते हैं वो भी इस समय बिल्कुल अपने ज़ोर पकड़े होते हैं। तो नव जो है, नव होता है नवीन, नया, और नव जो है वो नौ भी होता है। तो हमारी जो संस्कृति है, कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपके साथ नवरात्रि के बारे में आज शेयर करूँगी, साझा करूँगी। तो 9 जो है वो एक ख़ास अहमियत रखता है भारतीय संस्कृति में। नवग्रह, 9 संस्कार, नवरस, अ, और बताइए आप लोग को 9 के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। नवरत्न होते हैं, नवरात्रि होती है। तो ये जो 9 नंबर है, ये 9 डिजिट बहुत ही एक परफेक्ट नंबर है। इसको न्यूमरोलॉजी में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी 9 नंबर जो है वो बहुत ख़ास, विशेष माना जाता है। इसका जो एक एक साइंटिफ़िक तत्व है या मैथमेटिकल तत्व है, डेसिमल जो म गणित में आप लोग पढ़ते हैं, डेसिमल की जो इजाद है, जो इनोवेशन है वो भारत से ही हुई थी 3000 बीसी में। शक्ति स्वरूप है माँ नवरात्रि में, एकासन करना, नया जोश, उमंग और सर्दियों का स्वागत। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है और हम और भी बातें करेंगे इसके बारे में। तो अच्छी तरीके से जब हमें जानकारी हो जाती है और पुख्ता तौर पे हो जाती है, तो हम आगे अपने बच्चों को समझा सकते हैं और इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तभी हमको हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व होगा ना, इन बातों के बारे में जब हम अच्छे से जान पाएँगे। आई एम 9 नंबर, वेरी गुड शालिनी, एक्सीलेंट। तो ये जो 9 नंबर है, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर कैसे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सिंगल डिजिट्स जो हैं, सिंगल नंबर्स हैं, उसमें 9 नंबर सबसे पहले एकदम पीक पे जाता है, और पीक पे जाने का मतलब है शैलपुत्री। तो आज का जो दिन है, इसी के साथ-साथ मैं आपको सिंक में बताती जाती हूँ, जो शैलपुत्री है, शैल क्या होता है? पीक, चोटी, किसी भी चीज़ की चोटी। तो शैलपुत्री जो आज का समर्पित है आज का दिन, उसको समझाने से पहले मैं आपको नवरात्रि की समझ अपनी जो मुझे पता है, जो मैं जितनी जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ कि 9 नंबर जो है, पूरे नवरात्रि का पहले मैं आपको एक परिभाषा दे दूँ, परिभाषित कर दूँ कि 9 जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और नवरात्रि आती कब है? नवरात्रि पहली बात तो हम लोग को सबको पता है कि 2 नवरात्रि तो हम सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। एक है चैत्र नवरात्रि जो होली के समय आती है, और दूसरी है शारदीय नवरात्रि जो इस समय आती है। लेकिन इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनका हम उत्सव नहीं मनाते हैं, लेकिन एक जून के समय में आती है, और जो गुप्त है वो एक होली के समय आती है, एक जून में आती है, और उससे पहले हम चैत्र नवरात्रि मना चुके होते हैं। आपको भी वर्तिका नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप दोनों बेटों को जन्मदिन की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो हम नवरात्रि की अब बातचीत कर रहे हैं, उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तत्व समझने का प्रयास आप लोगों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को समझा सकें। तो हम 9 नंबर की नवरात्रि क्यों होती है, 9 नंबर की सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि एक कंप्लीट नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है और पीक का नंबर है। सिंगल डिजिट्स में 9 नंबर जो है वो लास्ट में आता है, और उसके बाद 0। उसके बाद 0 जो आता है, उसके साथ जो भी नंबर जुड़ जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तत्व लेकर आता है। तो अगर शून्यता जो है,
हमको जीवन में जो कॉस्मस है वो शून्य है और उसकी जो आवाज़ है वो ओम है। तो जब हम शून्य हो जाते हैं, कहते हैं कि 9 नंबर पे पहुँचने के बाद हम शून्यता पे पहुँच जाते हैं और शून्यता है मोमेंट ऑफ कंप्लीशन, अ मोमेंट ऑफ परफेक्शन। तो हमें कुछ भी नया करने से पहले शून्य बनना पड़ता है, पुराना छोड़ना पड़ता है। तो ये 9 दिन की नवरात्रि की एक तो ये समझ है। दूसरी 9 रूप जो हम दुर्गा, पहली बात तो दुर्गा समझते हैं। दुर्गा कौन है? दुर्ग को जीतने वाली है दुर्गा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि दुर्ग कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकृति है। बाहर की प्रकृति, अंदर की प्रकृति। बाहर की प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारे ब्रह्मांड में होता है, कॉस्मस में होता है, उसका इफेक्ट हमारी शारीरिक प्रकृति पे होता है, मानसिक प्रकृति पे होता है। अगर इस समय भूचाल आ जाए, अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है? हमारा शरीर सबसे पहले इफेक्टेड होता है। बारिश होती है, हमारा शरीर सबसे पहले इफेक्टेड होता है। सर्दी होती है, हमारा शरीर सबसे पहले। क्यों? ये प्राकृतिक जो जितनी भी चीज़ें ऋतुएं आती हैं, मौसम बदलते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से है। और यहीं पे आ जाता है जोड़ कि ये जो बॉडी है इम्बैलेंस में आ जाती है कब? जब 2 मौसम बदलते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है? गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं। और जब चैत्र नवरात्रि मनाते हैं तो हम सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे हैं। तो जब 2 मौसमों का मिलन होता है तो क्या होता है कि सब तरफ प्रकृति में, मैं बाहरी प्रकृति की बात कर रही हूँ, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। आप अक्लेमेटाइज होने लगते हैं, आप उस मौसम के अनुसार ढलने के लिए आपकी बॉडी तैयार होने लगती है। बॉडी के अंदर भी एनर्जी चाहिए, सक्षमता चाहिए। जैसे बाहर प्रकृति को एनर्जी चाहिए, मिट्टी को सॉइल, पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, सही जगह चाहिए, हर पौधे को चाहिए। इसी तरीके से हर प्रकृति को चाहिए, हर इंसान को चाहिए। तो जब ये चेंज ऑफ सीजन, जिसको कहते हैं मौसम बदल रहा है, हर घर में ये बात होती है मौसम बदल रहा है। तो मौसम जो बदलता है, तो ये जो समय है 9 दिनों का, जो कि अमावस्या के बाद जितने भी दिन आते हैं वो गिने जाते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। तो 9 दिन के ये जो अभी इस समय का जो समय चल रहा है, ये जो प्रक्रिया है, इस समय मौसम परिवर्तन है। तो ये मौसम परिवर्तन आपके शरीर में बहुत ज्यादा, इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन है व्रत से, इसका रिलेशन है सात्विक लाइफस्टाइल से। तो जब आप अपने शरीर को इस समय बैलेंस किससे कर सकते हैं? आचार, विचार और खान पान से। खान पान बहुत लाइट होना चाहिए ताकि ये जो इम्बैलेंस है, इसका ये आपकी बॉडी जो है उसको उसके साथ कनेक्ट हो पाए, ना कि खाने को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में लग जाए। तो वो कभी भी आपके बाहरी प्रकृति के साथ उसका बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं कि जैसा खान वैसा पान, वैसा ही जैसा खाना तन मन अन्न, तीनों चीजें मिली जुली हैं। तो इस समय अगर जब आपका मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो बाहर की प्रकृति है जो आपके शरीर में विकार पैदा कर रही है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशंस, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं हम तो भाई व्रत नहीं रखते हैं, और व्रत का कनेक्शन कोई धर्म से नहीं है। ये धर्म हमारा सिर्फ बॉडी है, इसको ही संतुलित रखने के लिए ये सारी चीजें रिलीजन में जोड़ दी गई हैं। तो अगर आप ये इट इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ डिटॉक्सिंग बॉडी। उस समय डिटॉक्स करते ना, बॉडी डिटॉक्स, बॉडी क्लेंजिंग, अपने शरीर की सफाई। हमें अपने शरीर की सफाई हर समय करनी होती है। इसीलिए एकादशी का व्रत होता है कि कम से कम महीने में 2 दिन ऐसे हैं जिस समय आप अपने शरीर को कम से कम हल्का से हल्का भोजन दें। इसीलिए नवरात्रि है कि ये जो चेंज ऑफ मौसम है, चेंज ऑफ सीजन है, इस समय। सुनीता नमस्कार, ऋतु नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जो लोग नए लोग जुड़े हैं। तो ये चेंज ऑफ सीजन में आपको खान पान के द्वारा इसलिए व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रत रखने की प्रथा है। और व्रत में भी मैंने भोग लगाने के लिए एक निर्देश दिया है कि चूंकि हम जानवरों के ऊपर जो इस समय बहुत ज़्यादा क्रूरता हो रही है,
बिजनेस के नाम पे, इसलिए दूध से जुड़ी जितने भी पकवान हैं वो ना पकाएं। ये मेरा आपके लिए सुझाव है, माने ना माने ये आपकी मर्जी, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपके साथ साझा करते जा रहे हैं उस समझ के साथ, चाहे वो घी हो, देसी घी हो। अगर आपको पता नहीं है कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो अवॉइड करें, चाहे वो चरणामृत हो। माँ या जिसको भी आप ऑफर कर रहे हैं, जिसको भी आप दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, वो कभी भी इस बात से खुश नहीं होंगे कि किसी जानवर को दुखी करके उसको उसको उसके साथ कठोरता का, निर्दयता का व्यवहार करके हम वो चीज़ उनको चढ़ा रहे हैं। ये उस समय की बातें हैं जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जब घर में ही होती थी और इसकी शुद्धता की पहचान होती थी, प्यार का ये स्रोत होता था, एक चिन्ह होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो समय के साथ जैसे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, इसमें भी बदलाव आया और हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रही थी कि समय के जो मौसम का जो बदलाव होता है, और इस समय एक और वजह है नवरात्रि का उत्सव मनाने का, वो है हार्वेस्ट, वो है फसल कटना। तो 2 समय होते हैं जब हमारी फसल कटती है, एक जिस समय हमारे चैत्र नवरात्र आते हैं और एक जब शारदीय नवरात्र आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, बहुत बड़ी वजह हो जाती है, क्योंकि भारत देश है ही फसलों का, कृषि का। तो जो भी नई फसल आती है उसका उत्सव मनाया जाता है। तो नवरात्रि के समय फसल का भी एक बहुत बड़ा वजह है, जिसकी वजह से इस समय को बहुत ही प्यार से मनाया जाता है। 9 दिन के इस त्योहार में अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 9 हमारे जो फॉर्म्स हैं, जिसमें कि प्रेम है, जिसमें कि गुस्सा है, जिसमें कि कोमलता है, जिसमें कि सुंदरता है, जिसमें कि अ, चरम सीमा की इमोशन है, वो 9 रूप हैं दुर्गा के। और वो दुर्गा कहाँ है? हर इंसान के अंदर दुर्गा है। देखिए, जो भारतीय संस्कृति या जिस भी संस्कृति में धरती को माँ कहा गया है, जहाँ पे मदर अर्थ है, मदर नेचर है, वहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी को पूजा जाता है और वो है स्त्री एनर्जी, वो है फेमिनाइन एनर्जी, वो है प्रकृति ती। और हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान हो गया है। पुरुष मतलब आदमी नहीं, पुरुष मतलब हम लोगों के अंदर पुरुष प्रकृति हर इंसान के अंदर है। हर औरत आज पुरुष बनना चाह रही है, उसको लगता है कि पुरुष बहुत बलवान है। प्रकृति जो है हमारी, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड स्त्री, इसका बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, वही दुर्गा है। बहुत से पुरुष हैं जो माँ दुर्गा को बहुत ही निष्ठापूर्वक उनकी आराधना करते हैं, तो वो अपने अंदर की जो स्त्री है, स्त्री अंग जो है, उसको जागृत कर रहे हैं। और स्त्रियों में तो है ही, नेचुरली है, प्राकृतिक रूप में है। अगर स्त्री, जिस भी संस्कृति में स्त्रियां राजा बनती हैं और उनको प्रधानता दी जाती है, जिस घर में, वहां पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। वहां पे जो आज हमारी सृष्टि का हाल है, टी, प्रकृति, ई की मात्रा, कोमलता, प्यार, ये स्त्री की क्वालिटीज हैं, नेचुरल क्वालिटीज हैं, जिसको कि अब हम बंद कर रहे हैं, जिसको कि हम कहीं छुपा दे रहे हैं। ये सारी जो हमारी क्वालिटीज हैं, ये हमारी जो खूबियां हैं, इनको हमने लेकर आना है, सामने रखना है। ये संस्कार, ये संस्कृति का पार्ट है। और जब जिसकी जरूरत है, जब जिसकी आवश्यकता है, तब उसको चरम सीमा तक एंजॉय करना है। जैसे कि कहा जाता है कि जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है कि वो बच्चा काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेंटली चैलेंज्ड है, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, लोग उसको बताने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, और तब उसके अंदर वो विकार आने शुरू होते हैं, वो सोच आनी शुरू कर होती है कि वो अच्छा है या बुरा है। ये उसको लोग बताते हैं और उसके बाद वो खुद उन चीजों को उसकी सोच बदल जाती है, जैसे जैसे दिमाग, मस्तिष्क आपका विकसित होता है। तो ये जो सोच है हम सबके अंदर, उसमें पुरुष प्रधानता में क्या हो जाता है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मनी, बिजनेस, ये सारी चीजें पुरुष प्रधान है। यिन और यांग, स्त्री और पुरुष।
तो ये जो कुछ क्वालिटीज हैं जो डोमिनेंस की होती हैं, जो अग्रेशन की होती हैं, जो आक्रमण की होती हैं, जब प्यार से, प्रेम से, नर्चर से, सुख से, खुशी से, संगीत से, नृत्य से हम आक्रमण की तरफ बढ़े, तो कहीं ना कहीं जो फेमिनिन एनर्जी है, जो प्रकृति है, जो दुर्गा है, उसका शमन हुआ, उसको बंद कर दिया, उसको मार दिया। किसी भी गांव में आप चले जाइए, हर गांव की एक देवी होती है, और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, देवी कौन? जो देने वाली है। और कि हर हर एक कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। जो भी उस जमीन से उगता है वो देने वाली होती है, और देने वाली कौन है? मदर अर्थ, माँ प्रकृति, धरती माँ, भारत माँ। माँ को क्यों इतनी प्रमुखता दी है? दुर्गा माँ, जय माता दी, क्योंकि माँ इज अ सिंबल ऑफ क्रिएशन। शी क्रिएट्स। देयर इज कंप्लीट एनर्जी, पूरी शक्ति है उसके शरीर में सृजन करने की, एक नया पूरा जीव सृजन करने का उसके गर्भ में ये शक्ति है। इस शक्ति को नमन होता है, इस शक्ति का प्रणाम होता है, इस शक्ति की श्रद्धा होती है, इस शक्ति की पूजा होती है। इस शक्ति को हमने अपने अंदर से पीक पे लेके आना है, चोटी पे लेकर आना है। आप सबको ये जानना है कि आप सबके अंदर एक दुर्गा है, उस दुर्गा को जगाना है। उस दुर्गा की खूबसूरती, उस दुर्गा की सुंदरता, उस दुर्गा की कोमलता, उस दुर्गा की जय, उस दुर्गा का जितनी भी आप क्वालिटीज जो है, कठोरता तो मैं नहीं कहूंगी, सबलता, उसके अंदर की बहादुरी, विजय होने की इच्छा, आगे जाने की इच्छा, सबको सबके ऊपर राज करने का जो एक 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 रूप है, वो है दुर्गा। प्यार से राज करने का, सृजन करने का, खूबसूरत बनाने का। हर औरत के अंदर कुछ भी खूबसूरत बना देती है वो। अगर घर के अंदर औरत नहीं है तो कहते हैं कि ऊर्जा चली गई, एनर्जी चली गई, वो है दुर्गा। इसीलिए कहते हैं कि घर की साफ सफाई, सुंदरता, और खासकर ऐसे मौकों पे रोज होनी चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में झाड़ू की पूजा की जाती है, हमारे घर में सिलबट्टे की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ हर उस चीज की पूजा की जाती है जिससे हमें खाना मिलता है, एनर्जी मिलती है। आप सभी को पता होगा, जो पुराने रीति रिवाज जिनके घरों में फॉलो, की सिलबट्टे की प्रॉपर पूजा होती, सूप की पूजा होती, सिलबट्टे की पूजा होती, तवे को कभी भी जूठा नहीं रखते हैं, चकले बेलन को नहीं। बोले इतनी खूबसूरत परंपराएं हमारी, क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी खराब होती है, और यही एनर्जी, यही ऊर्जा जो है दुर्गा है। इसी की हम पूजा करते हैं। तो शैलपुत्री की मैं बात कर रही थी, जैसा कि बताया कि कैलाश पर्वत की बेटी है शैलपुत्री, वो तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक उसका अर्थ ये है कि जब आप किसी भी इमोशन में, किसी भी भाव में 100% होते हैं, 100%, 100%, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, आता है और चला जाता है, और उसको पूर्णता एंजॉय कर पाते हैं, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। जो काली का जो रूप दिखाया गया है इसमें 9 फॉर्म्स में, काल रात्रि, कंप्लीटली इन एंगर, सही का उसने साथ दिया, सही चीज की, असुरों का शमन किया। वो असुर का है? हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे मन के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। अगर आपका पेट भी खराब है तो वह असुर है, अगर आपका गला खराब है तो वह असुर है, अगर आपकी आंख खराब है तो वह असुर है, और अगर आप उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं तो वह असुर है। ये सारी असुरी शक्तियां हैं। आपका घर गंदा है तो वह असुर है। इन्हीं सब शक्तियों का हमें शमन करना है दुर्गा बन के। जब बच्चा खेलता है तो वो 100% इन द गेम होता है, जब वो रोता है तो 100% रोता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने भावों को रोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, ना कभी खुल के हंस पाते हैं, ना खुल के नाच पाते हैं, ना खुल के गा पाते हैं। आप करिए, देखिए, आप किसी भी चीज में 100% जब आप होंगे तो आप शैलपुत्री होंगी। तो शैलपुत्री का सिग्निफिकेंस यही है कि किसी भी चीज की चोटी, चरम सीमा उसको है, वो उस फॉर्म को, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम पूछते हैं, जो कि प्रथम दिन है शैलपुत्री का, और दुर्गा के इस रूप को आप सभी के साथ नमन, श्रद्धा। अग्नि इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपके साथ की, आपको इन सब चीज़ों
के बारे में कुछ समझ आया, कांट सर्वाइव विद बैगेज, इट हैज़ टू डंप इट, तभी हम अपनी रीइन्वेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नवरात्रि की शुभकामनाएँ। तो मुझे कुछ आप लोगों के कमेंट्स मिले कि जो हमने आपके साथ साझा किया, उसके बारे में उससे आपको कुछ नई जानकारी मिली, नई समझ मिली, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति के विज्ञान को नहीं समझ पाएँगे, तो बहुत मुश्किल है अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाना, क्योंकि बच्चे नहीं मानेंगे। व्रत क्यों रखना है मैंने आपको बता दिया। शरीर की शुद्धि, उनको बोलिए कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी डाइटिशियन से, किसी जिम इंस्ट्रक्टर से बात करने की जरूरत नहीं। इट इज अ नेचुरल वे ऑफ डिटॉक्सिंग योर बॉडी एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर। समझेंगे वो? नॉनवेज इसीलिए मना करते हैं खाने के, कि इन 9 दिनों में जो हमारी आसपास की जो एनर्जी होती है, उसमें बहुत सारे विष होते हैं, विषाक्त होती है ये एनर्जी, बहुत सारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज चेंज ऑफ सीजन है। और जब आप विषैला खाना खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है टू अट्रैक्ट डिजीजेस। दिस इज द रीजन। इसलिए आपको भारी खाना, गरिष्ठ खाना और हल्के से हल्का खाना खाइए। आप मत व्रत रखिए, लेकिन खाना हल्का खाइए। कोई जरूरत नहीं है आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, लेकिन लोग करते क्या है, पूड़ियाँ खाना, तल तल के खाना खाना, बिल्कुल भी नहीं। वो और भी ज्यादा आपके लिए खराब है, आपके शरीर के लिए। व्रत रखना है तो सिंपल, सादा, सरल, सात्विक खाना खाइए। लौकी की सब्जी बना के खाइए, जो भी चीज़ खाइए भाप में पकी हुई हो, तली ना हो, और हल्का, बिल्कुल हल्का खाना रखिए। फल खाइए, नट्स खाइए, थोड़े बहुत भिगो के खाइए, जो आपके शरीर को सूट करता है। सब्जियाँ, तो ये आवश्यक है इन चीज़ों को समझना कि हम कोई भी त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं। जो कहानियाँ हैं, मैंने हमेशा आपको कहा कि किसी भी चीज़ को सरस बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, और वो लोगों तक पहुँच पाए कहानियों के बहाने, इसलिए ये वजह है। नहीं तो सारी जो हमारे आसपास की जो एनर्जी है वो दुर्गा है, सारी ऊर्जा की स्रोत दुर्गा है, हमारे अंदर दुर्गा है, आपके अंदर दुर्गा है। हम सबको अपनी एनर्जीज को, एक दूसरे की एनर्जी को समझना है। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को समझना ही दुर्गा को समझना है। धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी को बहुत बहुत प्यार। कल फिर मिलेंगे, कुछ प्यार भरी और बातें करेंगे, दुर्गा स्तुति करेंगे, और जय माता दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद वर्तिका। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। आप लोग सबको अच्छी अच्छी जानकारी साझा कीजिए, और आशा करती हूँ कि आप सबको आनंद आया होगा आज की बात सुन के। और कल हमारी एक और स्टार एक्सपर्ट होंगी, रसोई एक्सपर्ट, जो भोग रश्मि ग्रोवर हैं शायद कल। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि आप सभी को। बहुत बहुत प्यार।